जय श्री कृष्णा। धार्मिक व्रत कथा में आपका दिल से स्वागत है। अधिक मास में आने वाली इस पवित्र संकष्टमी चतुर्थी की कथा सतयुग काल से चली आ रही है। कहा जाता है कि इस व्रत की कथा द्वापर युग में पंचाली द्रौपदी को महर्षि वेद व्यास ने सुनाई थी। एक समय की बात है जब कुरु वंश के संरक्षक ऋषि पांडवों के वनवास काल के दौरान उनसे मिलने उनके आश्रम में आए हुए थे। तब पंचाली द्रौपदी की दुशासन ने भरी सभा में निवस्त्र किया था और दुर्योधन ने उसे अपमानित किया था। यह सोचकर हैरान थी उनसे ऐसा कौन सा पाप हुआ था कि जिसके कारण उन्हें यह अपमान सहन करना पड़ा था। तब महर्षि ने उत्तर में उन्हें राजा चंद्रसेन और रानी रत्नावली की कथा सुनाई थी। महर्षि ने कथा का आरंभ करते हुए कहा, एक समय की बात है जब राजा चंद्रसेन अपनी भार्या रत्नावली के साथ सुख में जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनके राज्य में चारों ओर खुशहाली और पवित्रता झलक रही थी, किंतु उनके शत्रु और राज्य लोलुप सम्राट को उनकी यह खुशहाली रासने आई थी। और एक दिन राजा चंद्रसेन के शत्रुओं ने उनके राज्य पर आक्रमण किया था, उनका सर्वस्व छीन लिया था। तब राजा चंद्रसेन और रानी रत्नावली को अपनी सुरक्षा हेतु अपना राज्य त्याग कर वन में शरण लेनी पड़ी थी। दोनों अब अपना जीवन निर्वाह करने के लिए वन में मारे मारे फिरने लगे थे। एक दिन दोनों को पानी की प्यास लगी थी और प्यास से व्याकुल होकर वन में भटक रहे थे। भटकते भटकते उनको एक ऋषि के आश्रम में वे जा पहुँचे थे। वो आश्रम महर्षि मार्कंडेय ऋषि का था। इतने घने जंगल के बीच में जब वे दोनों इस स्थान पर पहुँचे तो उनको परम शांति की अनुभूति हुई थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे इस स्थान पर आने के बाद उनकी क्षुधा तृप्त हो गई हो। जब उन्हें इस स्थान के बारे में ज्ञात हुआ तब तो बिना किसी विलंब के महर्षि मार्कंडेय के समक्ष जा पहुँचे थे। उनके समक्ष नतमस्तक होकर अपने इस कष्ट रूपी जीवन से मुक्ति पाने का उपाय मांगने लगे थे। महर्षि ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उनसे अपनी इस दुर्दशा का कारण पूछा। राजा और रानी ने उन्हें सारी बातें कह दी थी। राजा को भी द्रौपदी के तरह संदेह हो रहा था। उनसे ऐसा कौन सा पाप हुआ कि जिसके चलते उन्हें ये कष्ट भोगना पड़ रहा है। ऋषि मार्कंडेय सर्वज्ञाता थे। वो भूत भविष्य और वर्तमान को भली भांति देख सकते थे। महर्षि ने ध्यान धरते हुए राजा के पूर्व जन्म के कर्मों को टटोला और उनके प्रश्नों को उत्तर देते हुए कहा, राजन, पूर्व जन्म आप अपने परम तेजस्वी राजा थे। एक दिन आप खेत करने जंगल में गए और वहां अपने लाल वस्त्र को धारण किए कुछ नाग कन्याओं को व्रत का अनुष्ठान करते हुए देखा। आप उनसे प्रभावित होकर उनको व्रत अनुष्ठान के बारे में पूछने लगे थे। वो समय अधिक मास का था। उन्होंने बताया कि वो सभी भगवान श्री गणेश संकष्टमी चतुर्थी का व्रत कर रही है और इस व्रत को करने मात्र से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। मनुष्य को अपने कष्टों से सहज ही मुक्ति प्राप्त होती है। नाग कन्याओं के मुख से भगवान श्री गणेश की संकष्टमी व्रत के बारे में सुनकर उन्होंने भी इस व्रत को करने का मन ही मन निश्चय किया, किंतु समय जाते वो अपने नाम यश कृति की प्राप्ति होने पर इस व्रत का अनुष्ठान करना भूल गए थे। अपने शक्ति और सत्ता मत में तो अहंकारी और अन्यायी राजा बन गया था। अपने कुकर्मों के फलस्वरूप उनकी अकाल मृत्यु हो गई थी। अतः उन्हें अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों के फल भोगने के लिए इस जन्म में एक राजसी परिवार में जन्म लेना पड़ा और राजा चंद्रसेन की दुर्दशा का मुख्य कारण उनके पिछले जन्म में किए हुए उनके कुकर्म ही है, जिसके चलते उन्हें इस जन्म में अनेक कष्ट का सामना करना पड़ रहा है। जब राजा चंद्रसेन को महर्षि के श्री मुख से अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों के बारे में ज्ञात हुआ तो वे पश्चाताप अनुभूति करने लगे। उन्होंने उसी फल एक संकल्प लिया
अपने इस जन्म से अपने पूर्व जन्म की गलतियों का अनुकरण नहीं करेंगे। अपने पूर्व जन्म में उन्होंने भगवान श्री गणेश की संकष्टमी चतुर्थी का अनादर किया था और इस जन्म में आने वाली अधिक माह के कृष्ण पक्ष की संकष्टमी चतुर्थी को दोनों राजा और रानी श्रद्धापूर्वक व्रत का अनुष्ठान करेंगे, जिसके फलस्वरूप उन्होंने अपना खोया हुआ राज्य और सम्मान प्राप्त होगा। अतः महर्षि वेद व्यास के मुख से अधिक मास संकष्टमी चतुर्थी का कथा का वर्णन सुनने के बाद रानी द्रौपदी को भी अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया था और पांडवों को भी यह बात जान गए थे कि उनके दुखों का मूल कारण क्या है, किस कारण से उनको अपने राज्य छोड़ना पड़ा, इतना अपमान सहना पड़ा। ये अधिक मास की संकष्टमी चतुर्थी है और कथा मनुष्य को सिखाती है कि उनके किए हुए कर्म उनके जीवन की गुणवत्ता निर्धारित करती है। मनुष्य को अगर अपना जीवन सुखमय और शांति से व्यतीत करना है तो सदैव सत्कर्म पर चलना है और कुकर्म और कुसंगत से हमेशा दूर। माँ बैठी रहती थी। एक दिन वह अपनी माँ से कहने लगी, गांव के सब लोग गणेश जी का मेला देखने जा रहे हैं माँ, मैं भी देखने जाऊंगी। माँ ने कहा, वहाँ बहुत भीड़ होगी, कहीं गिर जाओगी तो चोट लग जाएगी। लेकिन लड़की नहीं मानी, माँ की बात नहीं सुनी और मेला देखने चली गई थी। माँ ने जाने से पहले बेटी को 2 लड्डू दिए थे, एक घंटी में पानी दिया। माँ ने कहा, एक लड्डू तो गणेश जी को खिला देना और थोड़ा पानी पिला देना, दूसरा लड्डू तुम खा लेना, बचा हुआ पानी भी पी लेना। लड़की मेले में चली गई थी। अब मेला खत्म होने पर सभी गांव वाले वापस आ रहे थे, लेकिन लड़की वापस नहीं आई थी। लड़की मेले में गणेश जी के पास बैठ गई, कहने लगी कि एक लड्डू और पानी गणेश जी तुम्हारे लिए और एक लड्डू बाकी बचा हुआ पानी मेरे लिए। इस तरह कहते कहते सारी बातें बीत गई। गणेश जी यह देखकर सोचने लगे, अगर मैंने यह एक लड्डू और पानी नहीं पिया तो ये अपने घर नहीं जाएगी। और यह सोचकर गणेश जी एक लड़के के वेश में आए और उससे एक लड्डू लेकर खा लिया, साथ ही थोड़ा सा पानी भी पी लिया था। वह कहने लगे, मांगो, तुम क्या मांगती हो? लड़की मन में सोचने लगी कि क्या मांगूं, अन्न मांगूं, धन मांगूं, अपने लिए अच्छा वर मांगूं, खेत मांगूं या महल मांगूं। वह मन में सोच रही थी। गणेश जी ने उसके मन की बात को जान लिया। वह लड़की से बोले कि तुम अपने घर जाओ, तुमने जो कुछ भी मन में सोचा वह सब तुम्हें मिल जाएगा। लड़की घर पहुंची तो माँ ने पूछा, इतनी देर कैसे हो गई? बेटी ने कहा कि आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया। और देखते ही देखते लड़की ने सोचा था वह सब कुछ उसे मिल गया। श्री गणेश जी महाराज विराजमान थे। तब माँ पार्वती ने गणेश जी से अधिक मास विभुवन चतुर्थी व्रत का महत्व गणेश जी से पूछा। हे पुत्र, अधिक मास कृष्ण पक्ष में तुम्हारी विभुवन चतुर्थी को तुम्हारी पूजा कैसे करनी चाहिए और सभी 12 महीनों की चतुर्थी के दिन तुम क्या देते हो? इस कली काल में इस व्रत की क्या महिमा है, ये मुझसे कहो और इसका क्या विधान है। तब गणेश जी ने कहा, सभी के मन की बात को जानने वाली माता, आप तो अंतर्यामी हो, आप तो सर्वज्ञाता हो, परंतु मैं आपके आदेश से इस व्रत की महिमा को बताता हूँ। अधिक मास चतुर्थी के दिन विभुवन नामक गणेश की पूजा करनी चाहिए और दिन भर निर्जल व्रत रखकर रात्रि में मंत्रों से पूजन करनी चाहिए। ब्राह्मण भोजन के अनंत समयवर्ती को इस दिन पंचगौ गौ का गोबर, मूत्र, दूध, दही, घी पान करके रहना चाहिए और यह व्रत संकट नाशक और इस दिन शुद्ध घी के साथ बिंजोरे नींबू का हवन करने से बांझ स्त्रियां भी पुत्रवती होती है। हे माते, इस व्रत की महिमा बहुत ही विचित्र है, मैं उसे कह रहा हूँ। इस चतुर्थी के दिन मेरे नाम को याद करने मात्र से ही मनुष्य को सिद्ध मिलती है। और इस व्रत की कथा इस प्रकार है।
एक मकरध्वज नाम के राजा थे। राजा मकरध्वज बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। उनके शासनकाल में प्रजा सुखपूर्वक जीवन यापन कर रही थी। राजा सदैव अपनी प्रजा का अपनी संतान की भांति पालन पोषण करते थे। अतः उसके राज्य में प्रजा पूरी तरह से सुखी और प्रसन्न भी थी। प्रजा भी एक दूसरे का सहयोग करते हुए धार्मिक कार्यों में लगा हुआ था। राजा मकरध्वज धर्म कर्म में सदैव ही तत्पर रहते थे। राजा पर मुनि याज्ञवल्क बड़ा ही स्नेह था। उनके ही आशीर्वाद से राजा को एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। राज्य के अधिकतर कार्यभार उनका ही विश्वास पात्र मंत्री चलाता था। मंत्री का नाम था धर्मपाल और धर्मपाल के 5 पुत्र थे। वे सभी पुत्रों का विवाह कर चुका था। सबसे छोटे की बहू गणेश जी की भक्त थी, उनका पूजन किया करती थी और 12 महीनों की चतुर्थी व्रत किया करती थी। परंतु धर्मपाल की पत्नी नास्तिक थी। उससे धार्मिक कार्यों में जरा भी रुचि नहीं थी। उसको बहू की गणेश भक्ति जरा भी अच्छी नहीं लगती थी। वह सदैव ही बहू की आराधना से भयभीत रहती थी। सास ने बहू द्वारा गणेश पूजा को बंद करने के लिए अनेक उपाय किए थे, पर कोई उपाय सफल नहीं हुआ था। बहू को भगवान गणेश जी पर पूरी श्रद्धा और विश्वास था, अतः वह विश्वास के साथ उनकी पूजा करती थी। गणेश जी भगवान बड़े ही विचित्र थे। उन्होंने अपने भक्त के दुखों को दूर करने के लिए सास को नरक सिखाने का सोचा था और गणेश जी भगवान ने सोचा कि यदि मैंने इसका कष्ट दूर नहीं किया तो इस संसार में मुझे कौन मानेगा। गणेश जी ने भगवान ने अपनी लीला से राजा के पुत्र को गायब कर दिया था। फिर क्या था, सारी नगरी में हाहाकार मच गया था। अब राजा के बेटे को गायब करने का संदेह सास पर सभी को संदेह होने लगा। सास व्याकुल होकर विलाप करने लगी। तब बहू ने सास से कहा, विनती की, कहा, माँ जी, आप सभी को क्षण में नष्ट संकट हारने वाले विघ्नहर्ता गणेश जी का पूजन करो और वे विघ्न नाशक आपका दुख दूर करेगा। अपने भक्तों पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखते हैं गणेश जी। अब सास के पास इस संकट से उभरने का कोई और रास्ता तो था नहीं और परिवारजनों ने भी सास से यही बात बोली। इसीलिए सास ने बहू के साथ गणेश पूजन किया था और विघ्नहर्ता गणपति ने प्रसन्न होकर राजपुत्र को प्रकट किया और यह सब देखकर सास बहू से प्रसन्न रहने लगी थी। बहू के साथ भगवान गणेश जी की परम भक्त बन गई थी। सारी नगरी में कहलवा दिया, सब कोई त्रिभुवन चौथ व्रत करना, विधि पूर्वक पूजन करना, इससे सभी की मनोकामना पूर्ण होती है। और घर में एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता, लपसी 1.25 सेर की लापसी बनाकर उसका भोग लगाकर जीम लेता। एक दिन दोनों लड़ने लगे थे। लपसी बोला, मैं बड़ा, तपसी बोला, मैं बड़ा। अब इतनी देर में नारद मुनि वहाँ आ गए थे। बोले, तुम क्यों लड़ाई कर रहे हो? तो लापसी ने कहा कि मैं बड़ा हूँ और तपसी ने कहा कि मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला, मैं सारा दिन भगवान की पूजा करता हूँ। अब यह सुनकर नारद जी ने कहा कि मैं तुम्हारा फैसला कल कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी तपसी नहाकर आए तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उनके आगे फेंक दी। लपसी का ध्यान उस अंगूठी पर नहीं गया। लपसी तपस्या करने बैठा तो उसे अंगूठी दिखी। उसने अपने घुटने के नीचे अंगूठी को दबा लिया, तपस्या करने बैठ गया। लपसी लापसी बनाकर उसका भगवान को भोग लगाकर जीमने बैठ गया। इतने में नारद जी आए। अब दोनों से पूछा कि कौन बड़ा? फिर तपसी ने कहा, मैं बड़ा। नारद जी बोले, तेरे घुटने को उठा। उसके नीचे 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। तब नारद जी बोले, ये अंगूठी तूने चुराई, तुझे तेरी तपस्या का फल नहीं मिलेगा।
तब तपसी बोला, हे नारद मुनि, मेरी तपस्या का दोष कैसे दूर होगा? नारद जी ने कहा, रोटी बनाकर बाटियां नहीं बनाया तो फल तुझे मिलेगा। ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं दी तो फल तुझे मिलेगा। साड़ी दे के ब्लाउज नहीं दिया तो फल तुझे मिलेगा। दिया से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। इस प्रकार सब वर्तमान की कहानी सुनने के बाद तेरी कहानी नहीं सुने तो फल तुझे होगा। तब से लपसी और तपसी की कहानी सुनी जाती है और कहानी सुनने के बाद ऐसे कहे, लपसी को फल लपसी न हो जो, तपसी को फल तपसी न हो जो, माँ की कहानी को फल माने ही दी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता तारी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे पे सिंदूर सोए मूसे की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, ताथारी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डूवन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता थारी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़ियन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता थारी पार्वती पिता महादेवा। सूर शाम शरण आए सफल की जय सेवा, माता झांकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभो सुतेवारी, कामना को पूर्ण करो जाऊं बलिहारी। गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता थारी पार्वती पिता महादेवा। बोलो गणेश भगवान की जय हो।